सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन। दोस्तों, पिछले 2 दिन से एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। 23 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर हमारी तारीख थी और उस केस की तारीख थी जिस केस को लेकर के मैनेजमेंट खुद कोर्ट में गया। वहां पर जो चीजें तय हुई और जितना डायरेक्शन मुझे जज साहिबा ने दिया वही सेम लाइनें मैंने उसी समय 5 मिनट के अंदर वीडियो के माध्यम से महमूद प्राचा जी की प्रेजेंस में, भानु प्रताप जी की प्रेजेंस में, सारे एमएमजी के स्टाफ की प्रेजेंस में आप लोगों को भेजी थी। मुझे ये आदेश हुआ था कि बिना समय गंवाए हुए कपिल जी आप तुरंत जाएं और अपने एमएमजी के कर्मचारियों को ये डायरेक्शन दें कि वो अपने अपने डिवीजनों के अंदर जाकर के ज्वाइन करें। और अगर ज्वाइनिंग करने में कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई अड़चन आती है, तो 29 तारीख को मंगलवार को आप फिर दोबारा आएं और आने वाली अड़चनों के बारे में हम समाधान करेंगे। जज साहिबा ने खुद कहा कि मैं बैठी हूं, मैं इसको वॉच कर रही हूं, किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होने दिया जाएगा। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि जो कंपनी पैसा खर्च करके बार बार कोर्ट में जाकर के दस्तक दे रही है, उस कंपनी के अधिकारी, और मैं विशेष रूप से नाम लेना चाहूंगा आलोक वर्मा जी जो CHRO हैं, वो वहां पर मौजूद थे। उनकी प्रेजेंस में सारा एपिसोड हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं और वर्मा जी से भी अपील भी करना चाहता हूं कि आपकी प्रेजेंस में हुए फैसले से अवगत कराना, अपने एमएमजी के कोऑर्डिनेटर को अवगत कराना, अपने वेंडरों को अवगत कराना, यह आपकी जिम्मेदारी थी। फिर नहीं तो फिर आप कोर्ट में लेने क्या जाते हैं? भाई, यह कंपनी की जिम्मेदारी है कि अपने स्टाफ को वो बताएं। और कोर्ट के वो आदेश को हम मानते हैं। कोर्ट हमारा आदेश हम नहीं दे सकते। कोर्ट में अभी तक जजमेंट की कॉपी रात को 9:30-10 बजे तक भी अपलोड नहीं हुई थी। मैं वहीं पर प्राचा जी के साथ, भानु प्रताप सिंह जी के साथ था, हमने कोशिश की, नहीं हुई। तो ये हमारा काम नहीं है। और फिर ऑर्डर की कॉपी की जरूरत क्या है जब आपने अपने कानों से सुना और आदेश को आपने अच्छी तरीके से वहां पर महसूस किया, तो आपको अपने कोऑर्डिनेटर को गाइडलाइन इशू करनी चाहिए थी, एक ऑर्डर निकालना चाहिए था कि तुरंत जाएं और जाकर के सारे एमएमजी के कर्मचारियों को ज्वाइन करवाएं। पावर सेक्टर के अंदर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो के तो हैं, वहां पर सिर्फ ठेकेदार बदलता है। कभी 1 साल में बदलता है, कभी 2 साल में बदलता है, कभी 6 महीने में बदलता है। कभी भी किसी भी एग्जिस्टिंग स्टाफ को नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक ट्रेंड बना हुआ है। तो अब आवेदन करने की बात कहां से आ गई? जिन लोगों के पास 2024 तक एमएमजी के अंदर काम करने का पहले वाले वेंडर ने आईडी दी हुई है और जिनके पास इस बात का प्रूफ है कि वो इस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, उन तमाम साथियों को बिना किसी आवेदन के नए वाले वेंडर को लेना पड़ेगा और लेना उसकी बाध्यता है। ये किसी भी सूरत में गुंडागर्दी नहीं चलेगी कि हमने उसको ले लिया, उसको ले लिया। और ये जो बाउंसर दिखा करके आप डराने का काम कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ करके आपसे अपील करता हूं कि इसको बंद कर दें। ये काम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मेरी अपील है एमएमजी के साथियों से। दोस्तों, संविधान के दायरे में रह करके, कानूनी दायरे में रह करके, हैसमा का पालन करते हुए आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आप अपने डिवीजन में जाएं और जाकर के वहां कहें कि हमें ज्वाइन कराओ। जहां पर ज्वाइनिंग नहीं हो रही, जहां पर क्या कहीं भी नहीं हो रही ज्वाइनिंग, वो मुझे पता है, आप वहां की वीडियो बनाएं और वीडियो को अपने पास सुरक्षित रखें। ये सारी वीडियो, ये सारे वॉइस मैसेज आने वाले मंगलवार को 29 तारीख को कोर्ट में काम आएंगे। और जो चालबाजी है कंपनी की, जो कंपनी का सातिरपना है, इसका पर्दाफाश होगा। मैं एक बार फिर कंपनी के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि मेरी वीडियो को आप हाई कोर्ट में लेकर के जाते हैं, इसलिए मैं बहुत सोच समझ करके बोल रहा हूं और मैं वही बोल रहा हूं जो आदेश वहां पर पारित हुआ था। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो निश्चित रूप से मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। जज साहिबा ने कहा कि आप जाएं और ज्वाइन कराएं, वही आदेश मैंने दिया, वही मैसेज मैंने डिलीवर किया। मेरा इसमें कहीं कसूर नहीं है। मैंने कोई फालतू की बातें नहीं करी।
वीडियो भी मात्र 1 मिनट की मैंने इसलिए बनाई थी कि कोई उत्तेजना से कोई दूसरे शब्द ना निकल जाए। इसलिए मैं तमाम एमएमजी के साथियों से ही कहना चाहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब इतना लंबा समय आप 1 जुलाई से बैठे हैं बिना काम के, तो 2-4 दिन में घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो हो रहा है, ये कंपनी का पर्दाफाश हो रहा है, इनकी नालायकी का पर्दाफाश हो रहा है, इनके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, जो ये गुमराह करते हैं उसका पर्दाफाश हो रहा है, ये किस तरीके से कर्मचारियों का शोषण और दोहन करते हैं, ये उसका पर्दाफाश हो रहा है। हमें न्याय मिलेगा, हाईकोर्ट में बिल्कुल न्याय मिलेगा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। 440 के 440 एमएमजी के साथियों को ड्यूटी मिलेगी और मिनिमम वेज पे मिलेगी, तमाम शर्त और कंडीशन पे मिलेगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अवार्ड किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फैसिलिटीज देने का वादा किया है, वो तमाम फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। कोई भी साथी निगेटिविटी ना फैलाए, कोई गलत मैसेज ग्रुप में ना डाले, कंपनी को कोई नुकसान ना पहुंचाए और धैर्य के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं, जाएं। ज्वाइनिंग ना हो तो कोई बात नहीं है, हम फिर कोर्ट में जो है पेश होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।